हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतूर में चैप्टर 9 मधुज विश का रिमेनिंग पार्ट अच्छे से समझेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। हम यहाँ रिमेनिंग पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर से स्टार्टिंग है हमारी। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट डिड मधु एंजॉय? मधु ने क्या एंजॉय किया, किस चीज़ का आनंद लिया? मधु एंजॉयड ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मधु ने अलग अलग प्रकार के खाना खाने का एंजॉय किया। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स? क्या तुम सोचते हो कि ओल्ड मैन के अंदर कोई जादुई शक्ति थी? हाउ डिड यू नो? तुम ऐसे कैसे जाने, किस तरह से पता चला, यानी आपको कैसे पता चला? तो हम इसमें कह सकते हैं यस, हाँ, ओल्ड मैन में मैजिकल पावर थी। यस, बिकॉज, क्योंकि ही सेड दैट, क्योंकि उसने कहा कि ट्री वुड ग्रांट एनी विश एंड इट डिड। क्योंकि उसने कहा था कि ट्री जो है तुम्हें कोई भी विश तुम्हारी पूरी करेगी और उसने इसे पूरा भी किया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ट्री आस्क मधु टू थिंक ओवर हिज विश? ट्री ने मधु को अपनी विश पर सोचने के लिए क्यों कहा कि सोच, थिंक ओवर, क्यों कहा? द ट्री वांटेड मधु टू नो दैट देयर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स दैन फूड। ट्री ने मधु को ये जानने के लिए कहा था कि उसको ये पता चल जाए कि खाने की चीज़ों के अलावा भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी होती है, यानी खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ भी कुछ होती है। आगे है यहाँ पे, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट। उन चीज़ों के नाम बताइए जो मधु ने खाए। मधु एट, मधु ने लड्डू खाए, लड्डूज, फ्रूट्स एंड सेवरेज। अब यहाँ है थिंक एंड से, सोचो और कहो। हैव यू एक्सपीरियंस्ड हिकअप्स? क्या आपको हिकअप्स होता है हिचकी, क्या आपको हिचकी का एक्सपीरियंस है तो आप बच्चों बोलोगे यस आई हैव, हाँ मुझे है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप्स? जब आपको हिकअप्स आती हैं तो आप क्या करते हैं, ये यहाँ पर पूछा है। तो हम इसमें कह सकते हैं आई सिप कोल्ड वाटर, मैं ठंडा पानी पीता हूँ। एंड होल्ड ब्रेथ फॉर शॉर्ट टाइम, और कुछ समय के लिए, थोड़े शॉर्ट समय के लिए, यानी कुछ थोड़े से समय के लिए ब्रेथ को होल्ड रखता हूँ, सांस को खींचे रखता हूँ, मतलब कि सांस थोड़ी सी मिनट के लिए हल्की सी बंद कर देते हैं सांस लेना, तो उसे कहते हैं हिचकियाँ जो है अपने आप बंद हो जाती हैं। आगे है यहाँ पे, डू यू थिंक वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट? क्या आप सोचते हैं कि वाटर इम्पॉर्टेंट है? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा कैसे सोचते हैं? तो हाँ बच्चों, वाटर जो है, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस, हाँ, हम इसमें लिखेंगे यस, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर, क्योंकि ये यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग में, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एट्सेट्रा। क्योंकि ये पीने में, नहाने धोने में, खाना बनाने में, साफ़ सफाई करने में पानी जो है काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वर इन मधुज प्लेस, यदि तुम मधु के स्थान पर होते, व्हाट वुड यू विश, तो तुम क्या इच्छा करते? फॉर एंड वाई, तुम व्हाट वुड यू विश फॉर एंड वाई, तुम किसकी इच्छा करते और क्यों? आई वुड विश फॉर माई फैमिली, तो हम लिख सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए विश करता, अपने परिवार के लिए विश करता। टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, उनके खुश होने की, उनके स्वस्थ रहने की जो है वो विश करता। अब आगे यहाँ पर है, मधु इंजॉयड द फॉलोइंग आइटम्स, मधु ने नीचे दिए गए आइटम्स इंजॉय किए। राइट दैम इन द करेक्ट बास्केट, इन्हें करेक्ट बास्केट में जो है वो लिखना, यहाँ पर करेक्ट बास्केट में लिखना है। ठीक है, हेल्प बॉक्स दिया गया है, इनमें है बनाना, पोटैटो चिप्स, खीर, लड्डू, मेलन, वड़ा, गवावा, जैक फ्रूट, कचौरी और समोसा। तो यहाँ देखिए 3 बॉक्स है यहाँ पे, इसमें ये नीचे जो है 3 बास्केट दी गई है यहाँ पे,
ये बास्केट है फ्रूट्स की, इनमें हमें स्वीट्स लिखनी है और इसमें है साल्टी स्नैक्स जो है नमकीन चीज़ें। तो फ्रूट्स में लिखेंगे हम सबसे पहले, फ्रूट्स में है बनाना, मेलन, गुआवा, जैक फ्रूट। स्वीट्स में है खीर और लड्डू। और साल्टी स्नैक्स में आ जाता है नमकीन में कचौरी, पोटैटो चिप्स, वड़ा एंड समोसा। अब आगे इसने यहाँ कहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें। मधु शेयर्ड हिज फूड, मधु ने अपना फूड जो है शेयर किया विद द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के साथ। ही इज़ काइंड, वह काइंड है। मधु वांटेड टू ईट एवरीथिंग, मधु हर चीज़ खाना चाहता था। ही इज़ ग्रीडी, वह लालची है, यानी हर चीज़ खाने की के लिए ही दौड़ता था वो, है ना, तो वो ग्रीडी है। द ओल्ड मैन गेव अ स्पेशल गिफ्ट टू मधु, ओल्ड मैन ने मधु को एक स्पेशल गिफ्ट दिया। ही इज़ जेनरस, तो वो ओल्ड मैन जो है वो जेनरस है। अब इसने यहाँ पे किया लिखा है कि चूज़ अ वर्ड, एक वर्ड चूज़ करना है फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से, टू डिस्क्राइब द पीपल बिलो, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कुछ डिस्क्राइब वर्ड्स हैं यहाँ पर, वो हमें चूज़ करने हैं। जैसे इसमें दिया गया है ब्रेव, ब्रेव होता है बहादुर, पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, सेल्फिश का मतलब होता है लालची, और लेजी का मतलब होता है सुस्त। तो अब यहाँ पर है प्रमोद डज नॉट शेयर हिज टॉयज विद एनिमल वन, कि प्रमोद जो है वो किसी भी दूसरे के साथ, किसी के साथ अपने टॉयज शेयर नहीं करता। तो इसमें हम लिखेंगे ही इज़ शेल्फिश, वो शेल्फिश है। द वुमन सेव्ड द बॉय फ्रॉम द रोबर, रोबर होता है डाकू, लुटेरे, तो औरत ने लुटेरों से जो है लड़के को बचाया। शी इज़ ब्रेव, वह बहादुर है। अब आगे है यहाँ पर एद्वैत इज़ ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग, एद्वैत जो है वो हमेशा बेड पे पड़ी रहती है और कुछ भी नहीं करती है। तो हम इसमें लिखेंगे शी इज़ लेजी, वह लेजी है यानी सुस्त है। अब आगे है प्रेरणा ऑलवेज विशेस एवरीवन इन द मॉर्निंग, प्रेरणा जो है मॉर्निंग में हर एक के लिए विश करती है, हमेशा विश करती है, प्रे करती है वो। तो इसमें है शी इज़ पोलाइट, वो पोलाइट है। अब आगे इसमें दिया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें। सैम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, सैम टेलीविज़न देख रहा है। प्रथम इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, प्रथम टेलीविज़न देख रहा है। बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, सैम और प्रथम दोनों ही सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही टीवी देख रहे हैं। द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल सेंटेंस, दो सेंटेंस है यहाँ पे, उनको एक कंबाइन करके एक सेंटेंस जो है वो बनाया जा सकता है, यानी कि इसने कहा है कि दोनों को एक सिंगल सेंटेंस में कंबाइन किया जा सकता है और वो सेंटेंस बनेगा सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविज़न, सैम और प्रथम टेलीविज़न देख रहे हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखो। अमन हैज़ अ पेन, अमन के पास एक पेन है। अमन हैज़ अ पेंसिल, अमन के पास एक पेंसिल है। अमन हैज़ एन इरेज़र, अमन के पास एक इरेज़र है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों कि ये तीन सेंटेंस हैं। द थ्री सेंटेंस टॉक अबाउट अमन, और तीनों ही सेंटेंस में अमन के बारे में ही बातें हो रही हैं। द थ्री सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज वन सेंटेंस यूजिंग एंड, तो इसने कहा है कि तीनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कंबाइन करने के लिए एंड से जोड़ देंगे। द न्यू सेंटेंस विल बी, तो नया सेंटेंस होगा अमन हैज़ अ पेन, अ पेंसिल एंड एन इरेज़र। तो इसमें अ पेन अ पेंसिल के बाद एंड लगा के इसको इरेजर के साथ कंबाइन कर दिया और एक जो है ये सेंटेंस बन गया। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, आओ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून, सैम दोपहर में काम करता है। प्रथम वर्क्स एट नाइट, प्रथम रात को काम करता है। तो अब बोथ सेंटेंसेस, दोनों ही सेंटेंसेस टॉक अबाउट डूइंग वर्क, दोनों काम के बारे में, उनके काम करने के बारे में, बट बाय डिफरेंट पीपल एंड एट डिफरेंट टाइम्स, और अलग अलग लोग हैं और टाइम भी अलग अलग है। तो उनके वर्क जो हैं वो दोनों सेम वर्क की बातें हो रही हैं। तो द टू सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड एज, तो दोनों सेंटेंसेस इस तरह से कंबाइन होंगे
सैम वर्क्स इन द आफ्टरनून बट प्रथम वर्क्स एट नाइट। लेकिन इसमें है कि सैम जो है वो दोपहर को काम करता है, बट से जोड़ दिया इसको, लेकिन प्रथम जो है वो रात को काम करता है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड और बट। इसने कहा है कि एंड और बट से का यूज़ करके नीचे दिए गए सेंटेंसेस को दोबारा लिखें। यहाँ सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन ऑरेंज, आई ईट अ पीच। मैं एप्पल खाता हूँ, मैं ऑरेंज खाता हूँ, मैं पीच खाता हूँ। अब इसको एंड से जोड़ना, तो क्या कहेंगे? आई ईट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ पीच। अब इसी तरह से आगे है यहाँ आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़। बट से जोड़ना है, तो इसको हम दोनों सेंटेंस सेम रहेंगे। बीच में यहाँ जो ये फुल स्टॉप दिया है इसकी जगह बट आ जाएगा। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स बट माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज़। अनीता प्लेज वॉलीबॉल, अंजू प्लेज फुटबॉल। अंजू प्लेज वॉलीबॉल। अब अंजू और अनीता दोनों का खेल सेम है, वॉलीबॉल है, लेकिन नाम लड़कियों के अलग अलग हैं, तो इसको हम इनके नामों के साथ एंड जोड़ देंगे। अनीता एंड अंजू प्लेज वॉलीबॉल, ऐसे बन जाएगा ये सेंटेंस। अब आगे इसमें है डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक। डोल्मा जो है एक नई कॉमिक बुक चाहती है। शी हैज़ स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स। उसने मिठाइयों पर अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च कर दी है। इसको बट से जोड़ना है, तो दोनों सेंटेंस का फुल स्टॉप हटा देंगे, फुल स्टॉप की जगह हम बट लगा देंगे। डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक बट सी हैज़ स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट्स। आगे है राजेश वांट्स टू गो टू द पार्क। राजेश पार्क जाना चाहता है। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो इसको भी बट से जोड़ना है, तो फुल स्टॉप की जगह दोनों के बीच में जो फुल स्टॉप है ना बच्चों, उसमें वहाँ बट आ जाएगा कि राजेश जो है पार्क जाना चाहता है लेकिन उसने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है। राजेश वांट्स टू गो टू द पार्क बट ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब आगे है यहाँ लेट अस लर्न। योर टीचर विल रीड पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। आपके टीचर ने कहानी के पार्ट्स पढ़े होंगे। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। एंड टेल द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। मधु सैड, मधु ने कहा, ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ओ ट्री, मुझे डिफरेंट टाइप के फूड दे दीजिए। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ होगा बताओ, स्टोरी पढ़ी है ना? हाँ, उसके बाद ऑल द फूड आइटम्स मधु आस्क्ड अपीयर्ड, यानी जितने भी आइटम्स उसने मधु ने कहा था, सभी फूड आइटम्स जो है वो अपीयर हो गए थे। आगे दूसरा है यहाँ पे सेकंड, एज ही वॉज ईटिंग, जैसे ही वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स, उसे अचानक हिचकियाँ आने लगी। ही वॉन्टेड वाटर, वो पानी चाहता था। फिर क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि बट ट्री सैड, लेकिन ट्री ने कहा, यू वॉन्टेड ओनली फूड नॉट वाटर, तुमने केवल भोजन मांगा था, पानी नहीं। ट्री ने ये कहा उसको जब हिचकियाँ आने लगी। अब आगे है यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, नीचे दी गई स्टोरी को कंप्लीट करें। ये विजया गर्ल की जो है वो स्टोरी है। विजया एक गर्ल है। विजया इज़ अ यंग गर्ल, विजया एक छोटी लड़की है। सी लिव्स विद हर फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन अ स्मॉल विलेज। वह एक छोटे से गांव में अपने पापा, मम्मी, दादी और दादा के साथ रहती है। ईच डे, हर दिन। शी वेक्स अप अर्ली, वह सुबह जल्दी उठती है। सी हेल्प्स हर मदर इन कुकिंग, वह खाना बनाने में अपनी मदर की हेल्प करती है। आफ्टर दिस, इसके बाद, सी गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। सी लर्न्स मैनी थिंग्स फ्रॉम हर टीचर, वह अपनी टीचर से बहुत सारी बातें सीखती है। सी प्लेज विद हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ खेलती है। आफ्टर स्कूल, स्कूल से आने के बाद, सी हेल्प्स हर ग्रैंड फादर इन द गार्डन, वह अपने दादा की गार्डन में हेल्प करती है।
हर फैमिली सिट्स टुगेदर फॉर डिनर। डिनर होता है रात का भोजन। रात के भोजन के लिए यानी डिनर में उसका पूरा परिवार जो है उसका परिवार इकट्ठा बैठता है और डिनर करता है। विजया विशेस गुड नाइट टू एवरीवन। विजया हर एक को गुड नाइट बोलती है एंड फॉल्स अस्लीप और सोने चली जाती है। अब यहाँ पर है फन विद वर्ड्स। नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ द सेम लेटर। इसने कहा नोटिस करो कि जो फर्स्ट लेटर है ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर सेम लेटर है। जैसे इसमें दिया कैरेट्स का सी से कैरेट बना है यहाँ पे सी। कट कैसे कैरेट्स। सी से ही चंदू, सी से कट, सी से कैरेट्स। तो यहाँ है कैरेट्स गाजर, कट कैरेट्स गाजर काटो, चंदू कट कैरेट्स चंदू गाजर काटो। यहाँ पर फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी। अब इसी तरह से यहाँ दिया है एप्पल्स, 8 एप्पल्स, अन्नू 8 एप्पल्स। एप्पल यानी सेब, 8 एप्पल, एप्पल खाया, अन्नू 8 एप्पल, अन्नू ने एप्पल खाया। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज ए। अब यहाँ आगे इसने लिखा कि राइट डाउन सिमिलर वर्ड्स एज शोन अबव यूजिंग योर नेम और एनी नेम ऑफ योर चॉइस। ये कहता है अपना नाम का यूज़ करो या फिर कोई दूसरे अपनी चॉइस का कोई दूसरा नाम जो है वो दिखाओ। और जो इस तरह ऊपर दिया गया है सिमिलर वर्ड्स ऐसे ही आपको भी नीचे लिखना है। जैसे मैंने लिखा बुक्स, बॉट बुक्स, बुक्स यानी किताब, बॉट बुक्स किताब खरीदी, बिमला बॉट बुक्स बिमला ने किताब खरीदी। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज बी। अब आगे है यहाँ पे रीड द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। अधूरे सेंटेंस हैं, इनको पढ़ें। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट दैम। इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और कंप्लीट करें। मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन। मधु ने अपना खाना ओल्ड मैन के साथ शेयर किया बिकॉज ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम, क्योंकि वो उसके लिए सॉरी फील किया उसने कि उसको भूख लगी है, उसके पास खाना नहीं है। मधु वॉज हैप्पी, मधु खुश था बिकॉज हिज विश वॉज ग्रांटेड, उसकी क्योंकि उसकी इच्छा जो है वो उसकी जो विश थी वो मान ली गई थी। आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स मधु आस्क्ड फॉर सैवरीज। फ्रूट्स खाने के बाद मधु ने सैवरीज मांगी बिकॉज क्योंकि ही गॉट बोर्ड बाई ईटिंग ओनली फ्रूट्स, क्योंकि वो केवल फ्रूट्स खाकर भी बोर हो गया था। आगे इसमें मधु आस्क्ड फॉर वाटर, मधु ने पानी मांगा बिकॉज ही गॉट हिकअप्स, क्योंकि उसे हिचकियाँ आने लग गई थी। लेट अस मेक अ टेबल मैट, एक टेबल मैट बनाओ। तो यहाँ पर देखिए टेबल मैट बनाया गया। ये किस तरह से बना है, क्या मटेरियल चाहिए इसके लिए। मटेरियल इंडेड, जो मटेरियल चाहिए वो यहाँ पर है। इसके लिए एन A4 शीट पेपर चाहिए। पिक्चर्स ऑफ वेरियस फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स की पिक्चर चाहिए। एंड वेजिटेबल्स की पिक्चर जो है वो चाहिए। बीड्स एंड पीस ऑफ कलर्ड पेपर के पीस चाहिए। ग्लू चाहिए उसको चिपकाने के लिए। एंड अ पेंसिल और अ स्केच पेन। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए चाहिए। इसके लिए देखिए स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑन द A4 शीट, ये A4 शीट है, A4 शीट के ऊपर ड्रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस लाइक एन एप्पल, ए मैंगो और अ पियर। तो इसने कहा है जैसे ये A4 शीट्स हैं, इसके ऊपर मैंगो है या फिर एप्पल है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आपको ड्रॉ करनी है। अब आगे है इसमें टेक द शीट ऑफ रेड कलर्ड पेपर, लाल कलर पेपर की सीट ले। मेक स्मॉल बिट्स बाय टीयरिंग इट, और इसे फाड़ कर छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लें। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं इस रेड पेपर के कर लिए गए हैं। और आगे है इसमें स्टिक द बीट्स ऑफ पेपर्स ऑन द एप्पल पिक्चर यू मेड, जो आपने बनाई है एप्पल पिक्चर उसके ऊपर इन बीट्स को जो है चिपकाना है। तो यहाँ पर देखिए ये एप्पल बनाया गया था, इसके ऊपर ये सारे जो हैं ये बीट्स जो हैं वो चिपका दी गई हैं। अब आगे इसके बाद लाइकवाइज इसी तरह से स्टिक द येलो पेपर और द कलर यू लाइक इन द मैंगो पिक्चर, मैंगो पिक्चर में भी आपको
यहाँ पर इसी तरह से जैसे एप्पल में चिपकाए ऐसे ही बिट्स जो है चिपका देने हैं। अब आगे का है यू कैन कवर इट विद एनी प्लास्टिक सीट अवेलेबल इन योर हाउस। अगर तुम्हारे घर में कोई प्लास्टिक सीट अवेलेबल है तो इसको कवर कर दीजिए। यहाँ देखिए ये कवर कर दी है। अब आगे इसमें योर टेबल मैट इज़ रेडी। ये हमारा टेबल मैट जो है वो रेडी हो गया है। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं तक। आगे फिर मैं जो है नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी, तो हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।